मेरठ में अब मेहंदी लगाने वालों के धर्म को लेकर अभियान चलाया गया है। निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ने यह अभियान शुरू किया है। उन्होंने बालाजी मंदिर समेत कई मंदिरों के बाहर बैनर लगा दिए हैं, जिसमें हिंदुओं से आह्वान किया गया है कि त्योहारों में नाम या पहचान पूछकर ही मेहंदी लगवाएं। अभियान चलाने वालों के मुताबिक मेहंदी लगाने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं, जो नाम बदल कर ये मेहंदी लगाते हैं। दुर्गा वाहिनी ने इस बार हिंदू कलाकारों के साथ मेहंदी लगवाने के लिए शिविर भी आयोजित करने की तैयारी की है। लव जिहाद और थूक जिहाद के तमाम मामले सामने आने के बाद मेहंदी जिहाद को लेकर हिंदू संगठन पहले से अलर्ट हो गया है। मेरठ में मंदिरों के बाहर रामलीलाओं के प्रवेश द्वार और अन्य धार्मिक स्थानों पर इस तरह के बैनर लगाए गए हैं और हिंदुओं से अपील की गई है कि वो पहचान पूछकर और देखकर ही मेहंदी लगवाएं। निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महेंद्र दास ने इस अभियान को शुरू किया है। कांवड़ यात्रा में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर प्रशासन ने दुकानदारों, होटल, ढाबों और ठेले वालों के नाम मेंशन करने का एक फरमान सुनाया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो मामला लटक गया, लेकिन अब इसी तरीके की एक मुहिम मेरठ में सनातनियों ने शुरू करी है। ये महामंडलेश्वर हैं जिन्होंने ये आह्वान करने के बैनर और पोस्टर रामलीलाओं में मंदिरों पर और जगह जगह चस्पा करा रहे हैं, जिसमें ये अनुरोध किया गया है हिंदुओं की बहन बेटियों से कि हिंदुओं के त्योहारों पर पहचान देखकर ही मेहंदी लगवाएं बहन। उन्होंने बताया कि मेहंदी लगाने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं, जो नाम बदलकर ये मेहंदी लगाते हैं, जिससे मेहंदी जिहाद की आशंका बनी रहती है। आपने ये अपील करने की नौबत क्यों आई? नौबत क्यों आई? हमारे समाज में कुरीति हो गई कि कलावा बांध के बैठे मेरठ के अंदर जितने भी मेहंदी लगाने वाले स्थान है, वहाँ दूसरे संप्रदाय के लोग बैठे हुए हैं। हमने देखा, चेक करा अपनी आंखों से, पिछले साल भी चेक करा अपने खुद जाकर हमने चेक करा कि उनका नाम कुछ और है, नाम वो अपना कुछ और बता रहे हैं। तो अपनी बहन बेटी को सनातन में जागृति लाने के लिए हमने ये आह्वान शुरू करा है। महामंडलेश्वर ने कहा कि जब दुकानदार, ढाबा मालिकों के लिए नेम प्लेट लगाने का नियम है, तो मेहंदी लगाने वालों को भी अपनी अपनी पहचान बतानी चाहिए। जो मेहंदी लगाने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, उन्हें अपना नाम लिखाना पड़ेगा, कौन सी जाति से है, वहाँ उसकी नेम प्लेट उसकी होनी चाहिए। योगी सरकार ने भी जो है आदेश जारी किया है कि फल वाला, सब्जी वाला, हलवाई, होटल वाला अपनी जो है पहचान लिखेगा, तो मेहंदी लगाने वाले को नहीं पहचान लिखेंगे। मेरठ में कई ऐसे बाजार हैं जहां त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंचती हैं। करवा चौथ पर तो मेहंदी लगाने वालों के पास महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। महंत के आरोपों पर हमने पड़ताल की। हमारी टीम रियलिटी चेक के लिए आबू लेन पहुंची। अब इस दुकान को ही देखिए। दुकान का नाम प्रिंस मेहंदी। दुकानदार ने अपना नाम प्रिंस ही बताया, पर जोर देने पर बोला कि उसका असली नाम रेहान है। वैसे असली नाम? वैसे मेरा असली नाम है मोहम्मद रेहान है। मोहम्मद रेहान जी। और जो मेरे दुकान का टैग का जो मेरे उस्ताद का नाम था प्रिंस, उनके नाम से दुकान चला रहा हूँ। अच्छा। रजौनी गार्डन में कोर्स किया था, तो उनके नाम से ना दुकान अपनी चला रहा हूँ। महामंडलेश्वर के इस अभियान का महिलाएं भी समर्थन कर रही हैं। हमें जागरूक होना चाहिए सनातन धर्म के प्रति, क्योंकि मुसलमान जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हमको थूक कर जूस पिला रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ लेने जा रहे हैं उसमें थूक कर दे रहे हैं। वो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार है करवा चौथ का, हमें उससे हिंदुओं से ही लगवानी चाहिए मेहंदी। ये जो पोस्टर लगे हुए हैं, महाराज जी ने कहा है कि हमें मेहंदी का बायकॉट करना चाहिए मुसलमानों की, तो हाँ ये बात सही है, क्योंकि हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते और अगर हमें काम देना ही है तो हम हिंदू भाई बहनों को देना। वैसे तो करवा चौथ से पहले सभी प्रमुख बाजारों में बहुत से मेहंदी लगाने वाले कलाकार दुकानें सजाते हैं, जिन पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस बार जिस तरह से मेहंदी लगाने वालों की पहचान का अभियान चला है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नाम बदलकर मेहंदी लगाने वाले दुकानदार किस अंदाज में अपनी दुकानें सजाते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।